अब लास्ट टाइम रेजोनेंस पढ़ा था, लास्ट टाइम एरोमेटिसिटी पढ़ लिया, समझ में आ रहा है। अब एरोमेटिसिटी के ही एप्लीकेशन या फिर रेजोनेंस के एप्लीकेशन, ठीक है, रेजोनेंस के एप्लीकेशन में एरोमेटिसिटी आता है, ठीक है, ओके। हाँ बाय द वे, रेजोनेंस अगर हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है, कंपाउंड बिकम स्टेबल, याद है ना, ओके। एंड अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो एनर्जी बढ़ती है, नॉन एरोमेटिक में सेम रहती है, ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड है उतनी आती है ऑलमोस्ट, ओके। अब हेडिंग लिखना बॉन्ड ऑर्डर, ये तुम लोग करके हो गए हो, ठीक है। बताओ, व्हाट इज दी कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, क्वेश्चन पता है ना ये, 1 2 3, ओके। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। बेंजीन, व्हाट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर? हाँ कितना? 3 नहीं, 1.5, ओके। ये याद है क्या, मतलब सिर्फ की पता है एक्सप्लेनेशन इसका? अच्छा, नाइन बॉन्ड से 6 कार्बन है, और ओके, मतलब सिर्फ फॉर्मूला वाइज ही है, ओके। देखो भाई, अब यहाँ पे होता क्या है, बेंजीन के अंदर होता है रेजोनेंस, बराबर। अब रेजोनेंस होगा, बॉन्ड्स घूम जाएंगे, ठीक है। अब एक बार ये बॉन्ड्स घूम गए तो ये बाहर वाले सिंगल बॉन्ड्स घूमते हैं क्या? नहीं, पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर घूमते हैं, बराबर। तो ये पाई बॉन्ड घूमा और ऐसे बन गया, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड से ही हम लोग देख सकते हैं कि भाई बाहर वाले बॉन्ड्स जो है वो वैसे के वैसे है, ठीक है, बाहर वाले सिंगल बॉन्ड्स वैसे के वैसे है। बट ये डबल बॉन्ड की अगर बात करूं, देखो वापस 1 सेकेंड, क्वेश्चन एक बार देख लो, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड ऑर्डर पूछिए, बराबर। अब इन दोनों कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स थे? 2। एंड इन दोनों कार्बन के बीच में कितने थे? 1 था, समझ में आ रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये जो अंदर का डबल बॉन्ड है वो पहले इन दोनों के बीच में, बाद में इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो डबल बॉन्ड जो है वो आधे टाइम इधर की तरफ है और आधे टाइम उधर की तरफ है। बाहर वाला सिंगल बॉन्ड वैसे के वैसे है, बट डबल बॉन्ड डिवाइड हो जाते हैं ना, समझा? हाँ, तो सिंगल प्लस हाफ मतलब 1 प्लस हाफ 1.5, ये समझे, ठीक है। एंड इसके लिए हम लोगों का एक सिंपल सा फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का, दूसरा क्या फॉर्मूला रहता है अभी? बॉन्ड ऑर्डर ये सिर्फ रेजोनेंस के लिए एप्लीकेबल है फॉर्मूला, ठीक है, नहीं तो बाकी किधर एप्लीकेबल नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में दिखेगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम्स, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इस फॉर्मूला चेंज किया हुआ है, ओके, बट ये ज़्यादा इजी हो जाएगा शायद समझने के लिए। देखो भाई, किसी भी एक कार्बन को पकड़ो बेंजीन के, ठीक है, लेट अस से ये सबसे ऊपर वाले कार्बन को मैंने धर लिया, ठीक है। हाउ मेनी बॉन्ड्स इट इज फॉर्मिंग विद अदर कार्बन आइटम्स? सिर्फ कार्बन कार्बन का पूछा है ना, 3 दिख रहे हैं, ओके। एंड उसी कार्बन को बाद में कितने सराउंडिंग आइटम्स है? 2। अरे समझा क्या ना, वो कार्बन को 2 सराउंडिंग है, हाइड्रोजन को प्लीज काउंट मत करना, कार्बन कार्बन की बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है ना, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.5, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? चलो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर नीचे लिख के दिया रहता है किसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है, ठीक है, ओके। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, सेंट्रल आइटम को धरो, सराउंडिंग आइटम से डिवाइड करो, हाँ, तो सेंट्रल आइटम ने कितने बॉन्ड बनाए? नहीं, वही बोल रहा था, कार्बन ऑक्सीजन पूछा है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन के सेंट्रल आइटम के कितने बॉन्ड्स हैं? 3, समझा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 1.5। कार्बन ऑक्सीजन के बारे में पूछा है,
ये समझ पा रहे हो? कार्बन, वही कार्बन ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स हैं? नहीं, ये कार्बन कार्बन का है, उसके बारे में थोड़ी ना पूछा है। CO3 माइनस, ठीक है। ये ऐसे वाले स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत बार देखे हुए, भूल के रहोगे तो वापस एक बार देख लो। इनके रूल्स एकदम सिंपल थे, ठीक है। एक रूल था कि भाई पहले जितने H है उतने OH, एंड फिर बाद में डबल बॉन्ड हो, याद है क्या? ठीक है। वैसे ही जितने K रहेंगे उतने OK, फिर बाद में डबल बॉन्ड हो, जितने Na रहेंगे उतने ONA, फिर डबल बॉन्ड हो। याद आ रहा है ये रूल? अब यहाँ पे H K OK कुछ नहीं है साला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बराबर, ठीक है। हाँ, तो 2 H आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट O माइनस, बराबर। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है। तो C सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, समझे क्या? ना ये पहले बनाने आना चाहिए। ये हो गया तो खत्म बात, ठीक है। तो आगे, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर नाउ? यस, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर है 4/3। कार्बन ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड्स है, 3 ऑक्सीजन है। हाँ, जितने माइनस उतने O माइनस, जितने ऑक्सीजन बचे उतने डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ओके, आंसर क्या आएगा? 1.33। ओके, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, चलो भाई, ये टाइम पास के लिए बना लो। ये तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में किया होगा। आ गया 6/4, 5/4 एंड 7/4। मुझे सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते। फिर भी देखो मैं PO4 - 3 का, ठीक है। इसमें कैसे हो जाएगा? तो P सेंट्रल आइटम है, O माइनस, O माइनस, O माइनस, एक डबल बॉन्ड हो, समझा? ठीक है। एक्चुअली फॉस्फोरस के लिए ट्रिक यूज़ करना गलत है। फॉस्फोरस के लिए कुछ अलग पढ़ाया था, किसी को याद है क्या? लिख के दिया है मतलब ये? हाँ, मूल कॉन्सेप्ट में तो पढ़ा नहीं है ना बहुत टाइम से, वालों एग्जाम तो हुई ही नहीं थी। अब देखो भाई, फॉस्फोरस के लिए रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। पहले बनाने का एक डबल बॉन्ड हो, आंसर कुछ चेंज नहीं होने वाला है, डोंट वरी, इसलिए यही एग्जांपल दिया था। पहले बनाने का P डबल बॉन्ड हो, फिर O माइनस, O माइनस, O माइनस, ठीक है। ये तुम लोगों को इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, बट ऐसे वाले में काम आएगा। H2PO2, H2PO2 माइनस। हाँ, अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना हो, ये सब तुम लोगों को P ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। 12th का P ब्लॉक, 11th का नहीं। ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है ना, अभी 13 14 पढ़ा के हो गए, 15th में ये पढ़ाया जाएगा। तो अब ऐसे वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? पहले का बनाने का, हाँ, पहले P डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। कुछ भी उल्टा सुल्टा किया तो गलत जाओगे। हाँ, फिर बाद में कितना माइनस है? एक। देख बे, माइनस आया क्योंकि वो HNA कुछ तो निकला है, समझे? मतलब एक बनेगा O माइनस, एंड फिर बाकी जो बचे हुए वो 2H। अरे समझा क्या? तो तुम लोगों को एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है? बहुत घटिया क्वेश्चन रहते हैं। हाउ मेनी P' H बॉन्ड्स आर देयर? समझा? हाँ, P' H अगर डायरेक्ट देखोगे तो कितने हैं? 2 दिख रहे हैं ना बे, समझा? कोई एक ऐसा भी बना सकता है ना स्ट्रक्चर को, POH OH नेगेटिव। बनाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है भाई इसमें। अभी ये बनने के बाद शायद तुम लोगों को लगे कि इतना घटिया क्वेश्चन कैसे आता है, बट बनाने के लिए तुम लोग कैसे भी बना सकते हो ना। तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाता? 0। अरे समझे क्या? ओके, चलो ठीक है। तो फॉस्फोरस का याद रखना, या फिर यही स्ट्रक्चर ऐसे दे देते हैं, H3PO2। इसमें P' H बॉन्ड्स कितने हैं? समझा? इसमें भी 2 ही है, यस, क्योंकि एक H जो है वो OH में कन्वर्ट होगा, समझा? इसका रूल क्या था? पहले P डबल बॉन्ड O एक बनाने का, उसके बाद जितने ऑक्सीजन बचेंगे उतने OH, फिर H। चलो अब हो गया क्या ये? समझा? आगे अब देखो, ये सब है ना आइडेंटिकल रेजोनेंस, तो ये वाला आइडेंटिकल रेजोनेंस ही है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितने आती है? इस वाले में बॉन्ड ऑर्डर P' O बॉन्ड 3/2, समझा? हाँ, 1.5। ओके, अब हेडिंग लिखना नॉन आइडेंटिकल रेजोनेंस। ये सब आइडेंटिकल थे, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडेंटिकल।
ओके, इसके ऊपर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो तुम लोगों को सॉल्व करने नहीं आएगा, पता है मुझे। कंपाउंड ए, कंपाउंड बी। इसमें तुम लोगों को एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखना है, नॉन आइडेंटिकल में एग्जैक्ट नंबर मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ इतना कंपैरिजन करना है कि भाई इनमें से किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, सी एल की, मतलब सी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी डैश सी एल बॉन्ड इज हायर इन ए और बी। क्वेश्चन समझो, बताओ कई को ज्यादा बॉन्ड है सी और सी एल के बीच में, ये बीच वाला सी। ए देखो बे, ये कार्बन क्लोरीन के कितने बॉन्ड्स है, एक। ये कार्बन क्लोरीन में कितने बॉन्ड्स है, अब बताओ विच वन हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर। क्यों? इसके सी के दो बॉन्ड हैं। सर H2 है तो उसमें से निकालने की ट्राई करें। नहीं, सराउंडिंग आइटम्स वही, वो जो बॉन्ड ऑर्डर में जो है वही उसको ही पकड़ देगा, कार्बन को नहीं पकड़ते ना सराउंडिंग में। चलो देखते हैं, नहीं आ रहा है, मतलब ये अभी तक पढ़ाया इन द सेंस पढ़ाया है तुम लोगों को, बट अप्लाई करना है, जो तुम लोगों का दिमाग उतना चल नहीं पा रहा है। मैं बताऊं, ये रेजोनेट करेंगे तो 2 बन जाएगा। हाँ बी वाला, बस सही बोला उसने, करेक्ट करेक्ट। तो ए देखो बे, यहाँ पे रेजोनेंस पढ़ रहे हैं ना बस, सालों एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस हेडिंग लिखा है, नॉन आइडेंटिकल रेजोनेंस करके देखो। जब ये रेजोनेट करेगा, क्लोरीन हैज लोन पेयर्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। इसने अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया, 1 ने 2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 2 ने 3 को इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3 के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, याद है क्या लास्ट टाइम पढ़ाया था। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड Cl विद अ प्लस चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ऐसा कुछ समझा। तो इधर पे पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड। वापस एक स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्डेड, वापस एक स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्डेड, उसके बाद वापस बनेगा सिंगल बॉन्डेड। ड्रॉ करके देखना, इसके 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, समझा। 3 डबल बॉन्डेड रहेंगे, 2 सिंगल बॉन्डेड रहेंगे। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर सिंगल 1 है क्या, 2 है क्या? इट इज बिटवीन 1 and 2 ना बे, आगे पीछे कर रहा है ना, तो 1 and 2 के बीच में किधर तो है, एग्जैक्ट किधर अपने को पता है नहीं, बट अपने को वैसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, अपने को कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा ना, व्हिच वन हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर, बी हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर। अरे समझे क्या, इसका अगर क्वेश्चन आया फिर भी कि भाई इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी रहेगी, तो आंसर क्या दोगे, यस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C'(Cl) इज बिटवीन 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 के बीच में है, B is greater than A. Okay. Bond length of C'(Cl) bond. A is higher बराबर, yes, सिंगल बॉन्ड ज्यादा लेंथ में बड़ा रहता है। बाद में बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ C'(Cl) बॉन्ड, B is higher. Okay. लिख दो। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड A एंड बॉन्ड B, विच वन इज हायर बॉन्ड ऑर्डर, क्यों, क्योंकि बी को रेजोनेट करके कम हो जाएगा ना, सही है। बाकी और कोई आंसर, चलो बी का रेजोनेंस कैसे होगा बताओ, थाम रहे, हाँ बी का रेजोनेंस कैसे होगा, हाँ बता, बॉन्ड नीचे आ रहेगा, कैसा, कौन सा, हाँ सही बोला, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इज अ विड्रॉइंग ग्रुप, समझे। यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर नीचे देने वाला है क्या, नहीं, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये विड्रॉ करेगा, तो ये ऐसे बाजू से 1 2 से विड्रॉ करेगा, तो 2 3 से खींच लेगा, समझा। एंड फिर 4 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये हम लोगों ने देखा था, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का रेजोनेंस देखा था हम लोगों ने, चेक कर लेना बाद में। तो यहाँ पे इसका रेजोनेंस ऐसे कुछ बनता है, एंड रेजोनेट होने के बाद ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है ना, मतलब इधर बॉन्ड ऑर्डर कम हो रही है, अगेन इट इज बिटवीन 1 and 2,
ठीक है, एंड ये कम हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किसकी ज्यादा रहेगी, ए की। ये डबल बॉन्ड किधर है, मतलब कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना, रेजोनेंस नहीं होगा, यस। तो ए इज हायर देन बी। भाई बाकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ देख लेना। सेम बॉन्ड ए बॉन्ड बी, विच वन हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी हाँ बराबर, हायर बॉन्ड ऑर्डर। देखो ये दोनों बॉन्ड को अगर हम लोग घुमा देंगे, हाँ क्या बोला, ए क्योंकि एरोमेटिक है, उससे कुछ लेना देना है। ये एरोमेटिक कैसे है, ए हाँ कैसा है, ये अभी के लिए बोथ ऑफ देम आर नॉन एरोमेटिक। नहीं नहीं 4 नहीं, एंटी बोल रहे है तू 4 मतलब, ये नॉन है। देखो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन दे हैव, 1 2 3। अरे हाँ वो नहीं गिरा। अरे समझे क्या, इनमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, मतलब रिंग के पास, ये रिंग में 1 2 और 3, उसके बाजू वाले के पास 5, बोथ ऑफ देम आर नॉन एरोमेटिक। ये प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और क्या क्या था, साइक्लिक है, ठीक है, बट इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑड नंबर के हैं, तो दे आर नॉन एरोमेटिक राइट नाउ। एंड जब इसमें ऐसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गया O माइनस। लास्ट टाइम पढ़ाया तब है ऐसा वाला, तब एक ट्रायंगल और एक ये था, पेंटागन था आजू बाजू में, और फिर पूछा था कौन सा बॉन्ड घूमता है, याद है, सेम क्वेश्चन। अब उसी बदले यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन, अगेन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये देगा नहीं, ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, तो पेंटागन विथ 2 बॉन्ड्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बना, एंटी एरोमेटिक बना। अरे समझे क्या, 4 ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, याद है, तो एंटी एरोमेटिक कोई बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, समझे क्या, ये नहीं होता, ये रेजोनेंस, हाँ करेक्ट, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक एंड दिस इज एरोमेटिक, तो विच वन हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर, बी हैज हायर, क्योंकि ये भाई ये होगा ही नहीं, तो ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहेगा, बट ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ अरे समझे क्या, दिस इज बिटवीन 1 and 2, दिस इज जस्ट 2, ठीक है, ओके, विच वन हैज हायर डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड ऑर्डर बी का ज्यादा है ए से, वेरी नाइस, डाइपोल मोमेंट करेक्ट बोला। डाइपोल मोमेंट मतलब भाई नेगेटिव चार्जेस किसके ज्यादा है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, बराबर ना, तो नेगेटिव चार्ज सेपरेशन किधर हो रहा है, ए में हो रहा है, तो ए हैज हायर डाइपोल मोमेंट। ये देखो बाकी इसमें दुनिया भर के क्वेश्चन, फिर बाद में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बोलो इधर, हाँ देखो अब अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो साइक्लोपेंटेन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो ये क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक बनेगा तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो कोई जनरली अनस्टेबल नहीं बनता ना कंपाउंड खुद से, अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाती कोई भी रिएक्शन, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, वैसा ये समझे, पक्का, ओके आगे। हाँ जो क्वेश्चन तुम लोग बता रहे थे, सॉरी जो लॉजिक तुम लोग अप्लाई कर रहे थे, वो फिर इधर ऊपर वाले में एक अप्लाई कर रहे हो, मतलब यहाँ पे चिपका देते हो, और एक देखो ए बी सी, चलो समझे क्या, ठीक है, नाउ विच वन हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर, या फिर ये वाला सी जो है, ये नया बनाया है, दिस कंपाउंड सी, ठीक है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर ए बी के कंपैरिजन में क्या रहेगी, समझा, ज्यादा या कम, हाँ देखो ये ए और बी, पहले ये देख लो भाई एक बार वापस याद कर लो, ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, याद है, उसमें मैंने और एक सी कंपाउंड लगा दिया, समझे, ये वाला सी कंपाउंड, समझे, ठीक है, तो बिटवीन
ए बी एंड सी विच वन हैज हाईएस्ट विच वन हैज लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर? किसका है बताओ? सी, हाँ सी हाईएस्ट रहेगा या लोएस्ट? बॉन्ड ऑर्डर लोवेस्ट, वेरी नाइस। क्यों? देखो Because single bond में काफी states exist करते हैं। पहली बात, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा था, इसमें रेजोनेंस करके एक ही स्ट्रक्चर बनेगा जो सिंगल बॉन्डेड है। अब इसमें जब रेजोनेंस होगा पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा, Majority of single structures with oxygen are ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे तुम लोग एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते बॉन्ड ऑर्डर का। अब इसमें वापस रेजोनेंस हो सकता है 1 2 3। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड के कितने स्ट्रक्चर बन पा रहे हैं? 2 बन रहे हैं, 2, बहुत सारे बनी। O माइनस यहाँ पे विद अ पॉजिटिव चार्ज, समझे? एंड फिर वापस यहाँ से घूम के इधर आ सकता है, समझा? तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला एक ही स्ट्रक्चर था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली इसकी बॉन्ड ऑर्डर और कम हो गई, सिंगल बॉन्ड की तरफ ये ज्यादा जा रहा है, ये थोड़ा सा ही जा रहा था, ये बिल्कुल रेजोनेट ही नहीं कर रहे हैं। नॉट ऑलवेज नेसेसरी, तुम लोग ऐसे रैंडम रूल्स मत बनाओ। देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही थी। इट डिपेंड्स ऑन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग नेचर। 2 जो ग्रुप्स पढ़ा है वो याद रखना बे, उनके ऊपर ही सब कुछ रहता है, ठीक है? कौन सा ग्रुप कैसा है। ओके, तो यहाँ पे और एक ग्रुप ऐड कर देना, वो तो ए बी एंड सी, ठीक है? तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कब देखोगे? जब ऐसा कुछ रहे। नीचे वाला क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का था। नीचे वाले में A रेजोनेट हो रहा है तो बिटवीन 1 and 2 और B 2U, मतलब हाँ, बी की बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होती है। यस। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड से क्यों नहीं देख सकते, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो क्योंकि वो कंसेप्ट है ही नहीं ना यहाँ पे एरोमेटिसिटी का लॉजिक आ रहा है। नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें मैटर करते ही नहीं है, यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड, मतलब कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है जनरली, इसलिए पहले वाले दोनों कंपाउंड एरोमेटिक ही थे ना। पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ए बी सी में कोई भी एरोमेटिक नहीं था, सारे नॉन एरोमेटिक थे। ऊपर वाला पहला एग्जांपल जो था ना, उसमें दोनों के दोनों एरोमेटिक ही थे, बेंजीन रिंग्स है, तो दोनों एरोमेटिक चलता है, वो कंपैरिजन नहीं करना है। दोनों नॉन एरोमेटिक, तीनों नॉन एरोमेटिक, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कैसे हो रहा है? यहाँ पे नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो कंपेयर करेंगे, बॉन्ड्स नहीं। चलो आगे बढ़े, बोलो। अब रेजोनेंस एनर्जी रहती है, ये हम लोग लास्ट टाइम भी पढ़े थे। चलो भाई ध्यान दो। ये वही सेम हमेशा वाला अपना एनर्जी, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में एक H2 ऐड कर दे तो क्या बनता है? साइक्लोहेक्सीन बनता है। दिस एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, याद है? तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू थी -120 किलो जूल पर मोल, ठीक है? अब इसमें ही अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए, साइक्लोहेक्साडाइन वैल्यू कितनी होती है? -240 किलो जूल। तो साला 3 डबल बॉन्ड के लिए कितनी होनी चाहिए थी? होती नहीं है, कितनी होती है? 208 रहती है। कितनी रहती है? 208, ठीक है? तो -360 रहनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में रहती है 208। तो ये कम हो गई। ये कम क्यों हो गई? हाँ, तो रेजोनेंस की वजह से हमारा कंपाउंड जो है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ जाता है, ठीक है? एंड दिस एनर्जी डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वैल्यू इज -152 किलो जूल पर मोल, ठीक है? इसे हम लोगों ने बोला था एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस, याद है? एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस को ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोल दिया? रेजोनेंस एनर्जी। अरे समझे? पक्का? तो अभी हम लोग रेजोनेंस एनर्जी निकालने वाले हैं, ठीक है? कि भाई कितना स्टेबलाइजेशन आता है, ठीक है?
ये याद है ना भाई, ये भी मैंने जस्ट लिखा के दे दिया है, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, तीसरी बार हो रहा है। देखो भाई ये स्टेबलाइजेशन क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, बराबर, ठीक है। तो विदाउट रेजोनेंस की एनर्जी जो है उसे हम लोग मानते हैं E, ठीक है, या फिर लेट अस से E1। इसके साथ और एक एनर्जी रहती है, मतलब सेम टू सेम इसकी जितनी ही, ये वाली। ये दोनों की एनर्जी सेम क्यों है बे? बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल, समझा। बट ये दोनों जब रेजोनेट करना स्टार्ट होते हैं और ये बॉन्ड्स घूमना स्टार्ट होते हैं, तो इसकी नई एनर्जी जो बनी, लेट अस से दिस इज E1 विच इज इक्वल टू E2, एंड ये बन गई नई वैल्यू E ड्यू टू रेजोनेंस, या फिर E3। तो E रेजोनेंस क्या रहता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो E3 माइनस E1 या फिर E3 माइनस E2। गलती से अगर तुम लोगों को ऐसे नंबर्स के साथ दिया, ये समझे, तुम लोगों को एग्जाम में वो डायग्राम पूरी नहीं देंगे ना, वो बोलेंगे कि भाई इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, समझा, ठीक है, लिख दो। हाँ, और हम लोग यहाँ पे इसको मॉड में देखने वाले हैं, मतलब हम लोग सिर्फ नंबर वाइज देखने वाले हैं, अपने को उसके इससे कुछ मतलब नहीं है साइन से, इसलिए इट इज नॉट कॉल्ड एज एंथैल्पी, इट इज जस्ट एनर्जी, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग देख रहे हैं। एंथैल्पी जब आता है तो साइन भी आ जाती है, माइनस है या प्लस है, वो सब हम लोगों ने थर्मो में देख लिया था, ऑर्गेनिक में वो सब अपने को कैलकुलेट नहीं करना है। बड़े आगे रूल नंबर 1, रूल्स हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब लिखेंगे, ठीक है। पहले तुम लोग तुम्हारा दिमाग चला के देखना कुछ चल रहा है क्या। बताओ भाई किसमें रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, मतलब कौन ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस कर पाएगा, इन शॉर्ट। चलो कौन अच्छे से रेजोनेंस कर सकता है, 1 2 3 फर्स्ट। अरे देखो बेंजीन अच्छे से रेजोनेंस करते हैं, इसलिए उसकी एनर्जी कम होती है, रेजोनेंस एनर्जी का गैप बहुत बड़ा है। अरे समझे क्या, ये रेजोनेंस जब करता है तो एनर्जी कम होती है और फिर ये गैप बढ़ता है। तो वैसे ही इन दोनों में, मतलब सॉरी इन तीनों में सबसे अच्छे से रेजोनेंस कौन कर पाएगा, फर्स्ट वाला, काइकू एरोमेटिक है। बाद में सबसे कम कौन रहेगा, थर्ड वाला, क्यों, एंटी एरोमेटिक है, तो उसको एंटी एरोमेटिक बनना नहीं है एक्चुअल। अरे समझ में आ रहा है कुछ। तो रूल नंबर 1, सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ना बे, देखो जनरली क्या होता है, अपना जो एरोमेटिक है वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, कम होता है। एंटी एरोमेटिक बढ़ जाता है, नॉन एरोमेटिक जिधर है उधर ही रहता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों में जब कंपैरिजन करना पड़ेगा तो अपने को एक्चुअली प्लस माइनस भी देखना पड़ेगा, वो छोड़ दो। बट सबसे इजीली कि भाई जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, ठीक है, हाँ, और इस वाले में उल्टा वैल्यू और बढ़ जाएगी, वो हम लोग प्लस माइनस साइन के साथ यहाँ पे कंपेयर करेंगे, बट समझा, ठीक है। तो रेजोनेंस वाइज एरोमेटिक कंपाउंड्स की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, फिर बाद में आते हैं नॉन एरोमेटिक, एंड फिर उसके बाद रहते हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक है। हाँ बाय द वे इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब इन तीनों में ये लास्ट लेक्चर कोई एब्सेंट था क्या, ये नहीं, तो ये बाउंसर जा रहा है, हाँ बाउंसर जा रहा होगा फिर, ओके। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ये सब अभी जो डिस्कस हो रहा है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वो सब लास्ट लेक्चर का पार्ट था, जरा एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी कुछ नहीं। ये एनर्जी ऑर्डर है। अब ये कैसे ढूंढते हैं, ये पहला वाला एरोमेटिक है, ये बीच वाला नॉन है, और वो वाला एंटी है, वो एक बार तुम्हें लेक्चर में देखना पड़ेगा कैसे है, ठीक है। ओके बताओ 1 2 3 विच वन इज मोस्ट स्टेबल, 3, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो वो जो गैप है हमारी रेजोनेंस एनर्जी की सबसे ज्यादा रहेगी, समझे, ठीक है। ओके तो
उल्टा ऑर्डर. यस, ठीक है. दिस वन इज एरोमेटिक, दिस वन इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक. चलो, हो गया. बाद में रूल नंबर 2. अगेन रूल बाद में लिखेंगे, पहले तुम लोग क्वेश्चन देख के आंसर आ पा रहे क्या देखो. हाँ, और यहाँ पे तुम लोगों को मतलब ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा वही देखना है, ठीक है, कि भाई विच वन इज मोर स्टेबलाइज्ड. तो उसमें रेजोनेंस होगा तो उसमें गैप बहुत आता होगा. तो उसका जो हाँ, जितना अच्छे से रेजोनेंस होगा उतनी गैप बढ़ेगी. ओके, विच वन, पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस सोचना कि भाई इसमें क्या मतलब अंतर है, ठीक है, एंड उसके ऊपर से कंपैरिजन कर सकते हो वैसा. तो इनमें क्या बोलोगे, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है. हाँ, ओके, एक, ओके, और कुछ साइकिलिक नहीं. नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर सही है, राइट वाला ज्यादा वो भी है एक अप्रोच, पर बाद में लेना है. इसमें वो अप्रोच नहीं लेना है. नहीं नहीं नहीं. बॉन्ड ऑर्डर में भी ये कंपैरिजन किया है हम लोगों ने. चलो हाँ, बॉन्ड ऑर्डर ओके, कि नहीं किया है बट अलग अलग इसमें किया था. ओके, एक साथ नहीं किया था, ले लेना चाहिए था एक तभी मुझे. तो इसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल रेजोनेंस ना. मुझे बताओ, ये वाला जो एग्जांपल है इसमें जब रेजोनेंस होगा तो ये कैसे दिखेगा, आइडेंटिकल, बराबर. आइडेंटिकल रेजोनेंस होगा तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट इजीली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. तो विच वन इज मोर स्टेबलाइज्ड नाउ. हाँ, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबलाइज्ड. समझ में आ रहा है. इस वाले में जब रेजोनेंस होगा तो साला ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन पे. कार्बन को नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता भी है क्या. तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा, समझे. तो सिंपल लॉजिक, आइडेंटिकल रेजोनेंस, नॉन आइडेंटिकल रेजोनेंस, विच वन इज मोर स्टेबलाइज्ड, आइडेंटिकल वन इज मोर स्टेबलाइज्ड. ठीक है, आइडेंटिकल is more stable than non-identical या फिर has more resonance energy. Okay, so which one has higher bond, क्या बोलते हैं उसको, order, first या second. हाँ, क्यों फर्स्ट वाले की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 1.5 रहेगी हमेशा. उसकी 1 या फिर टेंडिंग टुवर्ड्स 1.1 1.05. हाँ, इसकी ए देखो बे, ये इन दोनों में मैंने क्या बोला, विच वन इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन बताया ना भाई, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन को नेगेटिव चार्ज अच्छा लग रहा है क्या. तो इट इज बिटवीन 1 and 2 बट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 की तरफ ज्यादा है. हाँ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल. अरे समझ पा रहे हो, इतना डीप में क्वेश्चन जनरली आता नहीं है बट स्टिल. तो ओवर हियर बॉन्ड ऑर्डर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1. ठीक है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है. आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा ये. ओके, तो क्वेश्चन तो रेजोनेंस एनर्जी का था, बॉन्ड ऑर्डर का नहीं था. रेजोनेंस एनर्जी वाइज इसकी, हाँ मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यस, हाँ, उसके ऊपर से हम लोगों ने स्टेबल बोला ना, ये ज्यादा स्टेबल है. ओके, रूल नंबर 3. एज यूजुअल रूल बाद में देखेंगे. ओके, विच वन इज मोर स्टेबल. अब तुम लोग जो रूल नंबर 2 में कर रहे थे, हाँ, विच वन इज मोर स्टेबल, क्यों, ज्यादा रेजोनेंस होगा. अरे समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों में ज्यादा रेजोनेंस किस में हो पाएगा, फर्स्ट वाले में हो पाएगा. अब इसके रेजोनेंस की स्ट्रक्चर बना के दिखाने की जरूरत नहीं है ना, मुझे पता है ना सबको. ओके, तो इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 3 स्ट्रक्चर बनेंगे. पहला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहला तो ये खुद है, उसके बाद ये बॉन्ड इधर आएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फिर बाद में इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वापस 1 2 3 ये बॉन्ड इधर आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज. समझे क्या, एक ही टाइम पे मैंने बता दिया.
ठीक है। ऐसे भी घटिया क्वेश्चन आ सकते हैं कि ड्यूरिंग रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज विल कम ऑन विच कार्बन एटम। ध्यान दो बे, 1 2 3 4 5 6 7। एंड हाँ दूसरी बात, हम लोग 1 2 3 जैसे करते हैं ना, वैसे ही नंबर वो लिख के दे, ऐसे नहीं तो भाई उधर 3 5 लिख के आ जाओगे, क्योंकि हमारे इसमें हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज है ना 3 पे 5 पे ऐसे आ रहा था, बट नंबर चेंज हो सकते हैं, समझा। यहाँ पे कौन से पोजीशन पे आने वाले हैं? हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया था, समझा, तो 4 and 6 पे आएगा। गलती से वहां पे 3 5 मत करके आना कि अपना हमेशा 3 5 पे आ रहा था, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन कैसे आएंगे समझ में आ रहा है ना? ओके, तो रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी, ठीक है। ये रेजोनेंस एनर्जी मतलब ही स्टेबिलिटी, पता है ना, स्टेबल होता है तब वो एनर्जी गैप बढ़ती है, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। चलो लिख दो। इसमें देखो एग्जाम्पल्स बाद में रिपीट होंगे और कुछ नहीं, पहले किसी और कंसेप्ट के लिए किया हुआ एग्जाम्पल सेम टू सेम। ठीक है, समझा। सेम ऊपर भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता था, बस पढ़ाया नहीं था इसलिए। तो विच वन हैज हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी? दिस वन हैज हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी। तभी हम लोगों ने बोला था कि इसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम रहेगी, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा, ठीक है। बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड? हाँ तो हाँ सही बोला तूने, ओ नॉइस। हाँ तो ये वाला कंटिन्यूअस होगा ना बे, एक के बाद एक, तो ये ज्यादा स्टेबल है। और ये वाला जो है इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये वर्ड हम लोगों ने कभी ना कभी यूज किया रहेगा, नहीं किया होगा तो अब याद सुन लो। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब क्या? ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड एक्सटेंड होते जा रहे हैं। इसे बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन कि भाई ऑल्टरनेट डबल सिंगल ऐसे क्रॉस में है, समझा। तो पहले वाले में जब रेजोनेंस होगा तो वो कंटिन्यूअस होते ही रहेगा एंड इट विल बिकम मोर स्टेबलाइज्ड। देखो भाई, ये पहले इधर गया फिर यहाँ पे गया, भाई अपना हमेशा का रेजोनेंस कुछ अलग नहीं इसमें। तो ये साला ऐसे बनेगा, O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये नॉर्मल, फिर बाद में वापस 1 2 3 करने का, ऐसे ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे रेजोनेंस ऐसे कंटिन्यूएशन में रहने वाला है, बट उसी बदले इस वाले केस में रेजोनेंस ऐसा क्रॉस में होगा। एक तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे बनेगा, O माइनस, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या फिर ये ऐसे जाएगा, ऊपर गया और ये इधर गया, ठीक है। O माइनस एंड पॉजिटिव चार्ज। ये देखो भाई, समझ पा रहे हो? ये दोनों में, इधर एक्चुअल में कैसे हो रहा है, ये दो में ही खेलते रहेगा, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे। एंड अगर बहुत अच्छे से देखोगे ये दोनों स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, देखो भाई ना, मिरर्ड है। हाँ मिरर्ड है। तो मतलब इस वाले में कितना रेजोनेंस हो रहा है? हाँ मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और एक ही रेजोनेंस हो रहा है, समझा। इस वाले में 2 बार रेजोनेंस हो रहा है और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। विच वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, समझा, ठीक है। अब इसमें हम लोग इनको बोलते क्या है, एक को बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन यस क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसका और एक एग्जाम्पल, बताओ which one is more stable? ना ये एक्सटेंडेड दिख रहा है। अब एक क्रॉस और एक्सटेंडेड में डिफरेंस समझ में आता है ना, पक्का? ओके, तो दिस वन इज मोर स्टेबल। चलो, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब इस वाले में ये ऐसा एक कोई एग्जांपल बना दे वो,
सो नाउ इट इज नॉट क्रॉस, मतलब ऐसे अपोजिट साइड पे ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ऐसा। ओके आगे बढ़े। फिर रूल नंबर 5 जो हम लोग पहले से पढ़ के हो गए, फ्राइज रूल। इसे बोलते हैं डाई फिनाइल, फिनाइल रिंग 2 बार, C6H5 C6H5 दिख रहा है क्या, एंड इसे बोलते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन का, हाँ चलो ये वाला ही देते हैं, रुको, ये रेजोनेंस, ये वाला, ठीक है। विच वन हैज मोर बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर? ये पूरे बेंजीनॉइड्स है ना भाई, मतलब पूरा बेंजीन, 2 अलग अलग बेंजीन रिंग्स है। वहां पे वो फ्यूज्ड है जिसमें भाई मांडवली करनी पड़ती है ना, वो बीच वाले डबल बॉन्ड को ऐसे आधा इधर आधा उधर, प्लस ये घूमेगा ना, अपने आप घूमता भी है। जब ये घूमता है तो इसके एक रेजोनेंस में, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के चेंज किया कि वो 2 वाला ही तुम्हारे पास केस रहे। तो इसको जब हम लोग घुमा देंगे तो हाँ तो हिल गया ना, अभी एक ही बेंजीनॉइड आ गया। तो इसमें 1 और 2 के बीच में बेंजीनॉइड रिंग्स है, बट इसमें कंप्लीटली 2 बेंजीनॉइड हमेशा रहते हैं, समझे ना, रेजोनेंस तो होगा उसमें। तो गलती से एग्जाम में ये स्ट्रक्चर रहे तो इतना याद रखना, ये घूम के इधर भी जा सकता है, एंड फिर इसमें बेंजीन रिंग चेंज हो जाएंगी। तो विच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। फ्राइज रूल याद है ना, स्टेबिलिटी और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स। यस, आगे बढ़े। हाँ तो एग्जाम में ये अगर स्ट्रक्चर है तो ये बेंजीनॉइड में ही आता है। नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर अगर एरोमेटिक बट नॉन बेंजीनॉइड, ये वाले सेम लोगों ने तभी पढ़े थे एरोमेटिक बट नॉन बेंजीनॉइड, ये वाला। फिर बाद में ये वाला भी एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने एरोमेटिक में अभी किया, पहले लिख के नहीं दिया था, बट ये वाला कुछ तो गड़बड़ है। हाँ रुको, जस्ट याद दिला रहा हूँ और कुछ नहीं। ये वाला ठीक है, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एक बार वापस चाहिए तो घर पे जाके चेक करना, बट दे आर नॉन बेंजीनॉइड इन नेचर। ठीक है, ये वाला एरोमेटिक है और बेंजीनॉइड है, समझा वो कैटेगरी। हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी आएगा इसके ऊपर, मतलब PYQ में आया हुआ है। चलो आगे बढ़े। रूल 6, चलो ये तुम लोग डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं पहले रूल लिख के दे रहा हूँ। नहीं होगा, ये लिख के देने के बाद भी शायद से नहीं होगा, इसलिए। तो रूल नंबर 6, रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, नहीं अब ध्यान दो भाई, चलो देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड SH। विच वन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज? चलो रूल लिख के दिया है, बताओ क्यों। रूल लिख के दिया है, रूल के हिसाब से एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हम लोग ओवरलैपिंग के ऑर्बिटल्स की साइज देखते हैं, समझे। पहली बात, ओवरलैपिंग क्यों हो रही है, मतलब ओवरलैपिंग अभी नहीं हो रही है, ओवरलैपिंग रेजोनेंस के बाद होगी, ये याद में दो, मतलब ध्यान में दो। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे घूमेगा, मतलब सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, फिर डबल बॉन्ड घूमेगा, एंड यू विल गेट CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH
प्लस, समझा? डबल बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से बनता है? पी ऑर्बिटल, बराबर। अब ऑक्सीजन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? सेकंड पीरियड को, मतलब इसके पास 2p ऑर्बिटल है। कार्बन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? तो ये भी 2p ऑर्बिटल है, दोनों के साइज सेम टू सेम, ओवरलैप बहुत अच्छा, समझा ना? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज हाई। उसी बदले यहाँ पे जब ये बॉन्ड घूमेंगे हम लोग रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस होने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड्स घूमेंगे तो कौन सा ओवरलैप हो रहा है? वेरी नाइस। हाँ, 3p एंड 2p का हो रहा है ना? दोनों के साइज सेम है क्या? नहीं है। तो साइज अगर सेम नहीं है तो दोनों का ओवरलैप भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये 2p है, ये 3p है, तो 2p 3p, नॉट अ गुड ओवरलैप। समझ में आ रहा है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस इन सल्फर, तो सल्फर में कम ओवरलैप होगा, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा, या फिर ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल। ये समझा? ओके, एक मिनट। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH। बताओ, इस वाले में सेम एग्जांपल है, पहले OHSH था, अभी NH2 OH एंड फ्लोरीन है। कौन? एंड वाई? मतलब किसमें ओवरलैप ज्यादा अच्छे से हो सकता है? कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन फ्लोरीन। क्यों? हाँ हाँ, सही बोला। ए देखो बे, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल है बे, पीरियोडिक टेबल या फिर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? अब पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था? वेरी नाइस ना, साइज डिक्रीजेस। तो सबसे कंपेरेबल साइज किन दोनों की रहेगी? कार्बन एंड नाइट्रोजन की रहेगी। कार्बन ऑक्सीजन में थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ जाएगा, कार्बन फ्लोरीन में और सारा डिफरेंस बढ़ जाएगा। अरे समझे? तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल? कार्बन नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल। डायग्राम बनाते बैठने की जरूरत नहीं है ना, मतलब रेजोनेंस बनाने की जरूरत नहीं है ना। ओके, या फिर विच वन इज मोर डोनेटिंग? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन? नाइट्रोजन डोनेटिंग ज्यादा है, ऑक्सीजन थोड़ा सा डोनेट करेगा, हाँ बहुत कम करेगा, मतलब ये समझे क्या? तो रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा किस में रहेगा? नाइट्रोजन में रहेगा। ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है? चलो लिख दो। ये उसके तो 4 बनेंगे, 4 नहीं, उसके भी 2 3 कितने बनेंगे? 4 बनेंगे ना, मतलब पहले वाले में डाइफिनाइल में देख लो एक बार बना के, बट उसमें भी तो बनेंगे। अरे उसमें रेजोनेंस करो, उसमें मैंने करवाया नहीं है, सिर्फ 4 ही आएंगे ना। हाँ, समझा क्या? ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर मोर बेंजोनाइड स्ट्रक्चर्स। ये डन? रेजोनेंस इज ओवर नाउ। विल स्टार्ट विथ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, आज हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन छोटा सा टॉपिक है, फिर बाद में तीनों मतलब 4 चीजें, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, सबको मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सेम वही अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, रेडिकल, एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी। और 2 लेक्चर में शायद से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोलो। दोनों में सेम स्ट्रक्चर है? नहीं ना, मतलब समझा नहीं। नहीं, एक ही है। हाँ, ये नहीं बनेगा। देखो पहली बात, बेंजीन ये रहता है ऐसे, अगर 2 दिख गए मस्त है ना यार। यहाँ पे क्या, ये हम लोग मन की तसल्ली करा रहे हैं खुद के कि भाई यहाँ पे भी 2 है, कि ये बीच में कॉमन है इसलिए, बट वो फ्यूज्ड बेंजीन है ना, वो एक ही होएगा। हाँ, और घूमने के बाद तो वो कम भी हो जाता है। उसी पहले ये इंडिविजुअली 2 अलग अलग बेंजीन रिंग्स है प्रॉपर। ज्यादा बेंजीन लाइक कौन दिख रहा है? ऊपर वाले दिख रहा है, 2 अलग अलग बेंजीन रिंग्स वैसा। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन
हाइपर कॉन्जुगेशन is also called as sigma 2 pi bond resonance. ये भी रेजोनेंस जैसा ही है, बस यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? सिग्मा बॉन्ड। एक दो रेजोनेंस में हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड को टच किया था क्या? हम लोगों ने लिख के रखा था कि भाई एटम्स की पोजीशन वैसी ही रहती है, सिग्मा बॉन्ड्स की पोजीशन भी फिक्स्ड रहती है, हिलते नहीं है, समझे? बट यहाँ पे वो हाँ बदलेंगे और रेजोनेंस में वाइड भी करेंगे, समझा? जब सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में वाइड करते हैं उसको क्या बोलने का? हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ देयर इज वन कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, वो पहले सीख लेते हैं, उतना आ गया तो बस हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया। कंडीशन इज अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है? अल्फा हाइड्रोजन एटम, तुम लोगों ने अल्फा बीटा किधर ना किधर यूपीएससी में देखा होगा, मैंने पढ़ाया था कि नहीं? याद नहीं पढ़ाया था? ओके, अब देखो भाई, नहीं पढ़ाया होगा तो अभी देख लो। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को बोलने का अल्फा, क्या बोलने का? अल्फा के बाजू वाले को, बीटा के बाजू वाले को गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ऐसे चालू रहता है, समझा? ठीक है, ओके। अब देखो विच वन इज माय फंक्शनल ग्रुप? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाजू वाला अल्फा, समझा? तो यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है? हाँ, एक अल्फा कार्बन है। एंड कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन, अरे मतलब अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच, वो अल्फा हाइड्रोजन, समझे? तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3, समझा? अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच रहता है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। बोलो। तो दोनों के बीच में है ना? हाँ तो हाँ यस, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला। ओके, अब नेक्स्ट, इसमें कितने अल्फा, समझा क्या करना है तुम लोगों को? कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6, दिख पा रहे हो ना? ओके, 12, वेरी नाइस। दिख रहे सबको? देखो भाई, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन 1 2 3 4, और कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है ना, वो वाले जो ग्रीन वाले डॉट्स बनाए, तो सबको 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसके पास? 12। कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछो। How many alpha hydrogen atoms? 4, yes. देखो भाई, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन अल्फा कार्बन, एंड ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए दिख रहे हैं, इधर एक इधर एक, समझे क्या? तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर 2, एक, किसी को कुछ दिक्कत? How many alpha hydrogen atoms then? 4। डिफिकल्ट नहीं हो रहा है ना मैं? ओके, हाँ How many alpha hydrogen atoms? 0, बोलो। हाँ बराबर है, 10 आंसर, सॉरी 0 आंसर करेक्ट है। तुम नहीं ना, ये देखो ना, ये अल्फा अल्फा 2 4, इसके और इस तरफ कुछ है ही नहीं। कौन सा? अच्छा ये, ओ ये बीटा कार्बन है, ये वाला जो है वो बीटा है। देखो, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, तो वो बीटा हाइड्रोजन हो गए, तो वो नहीं काउंट होंगे। ये समझा? ओके, इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन 0 आए सबको। देख, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन ही को ही पकड़ना, ठीक है? हाँ करेक्ट, ठीक है। सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले वो उसकी कंडीशन पता रहे। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सीख लो, वो आ गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन सिंपल है बे। मतलब उसका अगेन रेजोनेंस ड्रॉ करने पड़ रहा था क्या बे कभी? मतलब किसी भी क्वेश्चन में जो भी हम लोगों ने किया, हाँ रेजोनेंस नहीं, वैसे नहीं, बट रेजोनेंस में पहले जो फर्स्ट लेक्चर में जितना पढ़ा था उतना कुछ काम आ रहा था क्या? नहीं, अपने को सिर्फ पता रहना चाहिए कि रेजोनेंस किसमें होगा। जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी अगर पूछी तो तुम लोग रेजोनेंस ड्रॉ भी कर रहे थे क्या?
नहीं, तुम लोगों को समझ में आ रहा था ना साला कि डबल बॉन्ड इसमें ज्यादा है तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, समझा? वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन भी ड्रॉ करने की जरूरत पड़ने वाली है क्या? नहीं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, समझे? तो अल्फा हाइड्रोजन पहले निकालना सीख रहे और कुछ नहीं। चलो हमने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। अब हाँ देखो बे, फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे अभी इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, समझे क्या? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 3, खत्म, ठीक है? अब चलो 2-4 स्ट्रक्चर इसके देता हूं। चलो भाई, तो सेकंड वाला एग्जांपल, 3 अल्फा कार्बन एंड तीनों के दोनों CH3 वाले अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 9। यहाँ पे 2 ही अल्फा कार्बन, एक CH2 एक CH, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3। यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन बट सारे के सारे CH वाले, तो अल्फा हाइड्रोजन 3। यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन बट जस्ट C, नो अल्फा। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हुआ। हाँ सही बोला। एंड यहाँ पे एक CH है, एक CH2 है और एक CH3 है, 6, समझे क्या? कोई दिक्कत? अब हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालना हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। चलो भाई देखो, ओके, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? कितना? 3 ना? हाँ 3, करेक्ट, समझा? ए दिखाई दे रहा है, ओके। विच वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? CH2 प्लस, समझा? तो CH2 प्लस मतलब वो जो 1 है वो 2 से मांगेगा, 2 किससे लेके देगा? 3 से। अब हाँ अगेन देखो, पहले कैसे था, तब डबल बॉन्ड्स थे और फट 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 वो घूम रहे थे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, समझा? तो यहाँ पे कौन घूमेगा? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा टू पाई बॉन्ड रेजोनेंस, याद है? तो अब यहाँ पे कैसे होगा देख, 1 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये मांगेगा 2 से, 2 के पास कुछ है नहीं, वो मांगेगा 3 से। 3 ने अपना सिग्मा बॉन्ड दे दिया, समझा क्या? तो वो सिंगल बॉन्ड ही घूम गया। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी कोई बॉन्ड है क्या? वो बेचारा ऐसे लटक रहा है। हाँ, तो H, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो H प्लस, डबल बॉन्ड CH2 और CH2 को इलेक्ट्रॉन मिले तो न्यूट्रल, कोई दिक्कत? सॉरी, हाँ नहीं देगा, बट हाँ वही मतलब अभी ये खींच रहा है इसलिए वो दे रहा है, ठीक है? अब उसके बाद वापस 1 2 3, 1 किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा? ए जल्दी भाई, 1 किससे मांगेगा? 2 से। 2 किससे देगा? 3 से। ए समझा? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, समझे? अरे वो सिग्मा टू पाई मतलब पाई टू पाई वाला रेजोनेंस खत्म हो गया, अभी सिग्मा टू पाई वाला है। बाकी स्ट्रक्चर खुद से बना सकते हो ना? सॉरी, इधर बॉन्ड नहीं होना चाहिए था। एंड अगेन ये तुम लोगों को बनाते नहीं बैठने हैं कभी, एग्जाम में इनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो भाई, वापस ओरिजिनल पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। किसी को किसी डाउट रहेगा तो पूछ लो। ओके, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल? हाँ, कितने आए? 4 आए। क्या करेंगे मतलब अभी 3 अलग-अलग हाइड्रोजन है तो एक बार एक हाइड्रोजन। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या बनाएंगे फिर? n+1 या फिर अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। अरे समझा? तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज number of hyper conjugating structures
इज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ये समझा वो अल्फा हाइड्रोजन काउंटिंग क्यों सिखाया? तो नहीं होगा गधे, बट वही एक स्ट्रक्चर होएगा ना, और कुछ होएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना। हाँ हाँ, तो तू नहीं बोला था एक गधो। सुनो, इसमें हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? 0। तो हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आर देयर? 0। बस एक हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी नहीं है। वहां पे +1 मत करना बे, ये अल्फा हाइड्रोजन 0 रहेंगे तो 0 हाइपर कॉन्जुगेशन, समझा? ये तू नहीं बोला था ना बे? हाँ, समझा? ये किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। बोलो। हाँ, मतलब अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, जो पहले लिख के दिया है, तो वही कंडीशन है ना, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। तो चलो भाई 2-3 स्ट्रक्चर लो और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितने होंगे वो बताओ। वही अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके +1 कर रहे हैं, ठीक है? ओके चलो। क्या ही नया दूंगा मैं अभी इसमें। हाँ है? नहीं, तुम लोगों के बहुत नाटक बढ़ते जा रहे हैं। सालो चुप बैठो। सब कुछ आ रहा है क्या? कुछ मत बोल, फिर मार्क्स। अरे वो अबे अभी तक मार्क्स मिल गए? सैटरडे क्या पेपर कैसे गया सर? सालो? वो आइटम्स वाला क्वेश्चन तो पक्का आता है, वो आइटम्स वाला तो पक्का आता है उसका। कैलकुलेटर पार्ट में हो गया। अच्छा ओके। हाँ, कैलकुलेटर पार्ट में वो खत्म। बाकी सब खराब थे, ठीक ठाक तो हो गया। घर जाके कितने? हाँ तो कितना? मतलब 120? हट, इतना कम? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 7 बने। हाँ, 7, 6, 10। ओके, वेरी नाइस। चलो, तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना? जितने नंबर ऑफ अल्फा चार्ट +1 क्या? 9 8 अल्फा है 9। तो जितने भी आएंगे उतना +1 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके, हेडिंग लिखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, पहले हम लोग समझते हैं कि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल क्यों था। कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बराबर है ना बे? तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है, और दुख बांटने से कम होता है। हाँ सही बोला, ठीक है, दुख बांटने से कम होता है। अरे समझ पा रहे हो? तो देख बे, पहले ये इसके ऊपर सिर्फ एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, फिर इसने अपना पॉजिटिव चार्ज कितनों के बीच में शेयर किया? 3 के बीच में शेयर किया ना बे? तो वो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर से कम हो गया, एंड देन कार्बन इज बिकमिंग स्टेबल। समझा? पक्का? तो जितना ज्यादा हाइपर, देख भाई ये 3 के बीच में शेयर कर पा रहा था तो ये स्टेबल हो रहा है थोड़ा सा, ये 6 के बीच में शेयर करेगा तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? 6 वाला। समझा? ये ज्यादा और ये उससे ज्यादा, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। समझा? यस, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट एग्जांपल दे दूं, कर लोगे? चलो, ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। नहीं, कार्बन इसमें हम लोग कंपेयर नहीं करते, रुको, खुद के रूल्स मत बनाओ। हाँ भाई, मतलब चलो, विच वन इज मोस्ट स्टेबल? ठीक है, ये हम लोग पहले भी देख के हो चुके हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स आर मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है? बट हम लोगों ने इसमें ऐसे वाले एग्जांपल्स नहीं देखे थे, ध्यान दो। हम लोगों ने ये सिंपल एग्जांपल देखा था, हम लोगों ने ये इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था। इंडक्टिवली दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। व्हाई?
तीनों यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप थे, तो भाई पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे और वो स्टेबल बन रहा था, समझ में आ रहा है। बट इंडक्टिवली हम लोग ने ऐसे पढ़ा था। अब हम लोग नया इफेक्ट पढ़ रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज मोर डोमिनेंट, इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड व्हाई? एंड व्हाई? क्योंकि पहले पढ़ा। एंड व्हाई? हाँ बस बराबर बोला उसने। इंडक्टिव में पार्शियल ट्रांसफर हो रहा था, इधर पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है ना बे। तो ये ज्यादा है। हाँ, तो ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा रहता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। वीक कौन सा रहता है? इंडक्टिव। अरे समझा? ओके, ये अभी अपने को दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को मिक्स अगले लेक्चर से करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी के लिए जस्ट एक थोड़ा सा बताया मैंने। तो ज्यादा हम लोग भाव किसको देंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन को। हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन से ही आंसर निकाल दे, ठीक है। चलो बे, हाइपर कॉन्जुगेशन वापस। ऐसे वाले एग्जांपल हम लोगों ने देखे नहीं थे बट इंडक्टिव में। दिस वन, this one, this one. Okay. अब देखो भाई, सुनो सुनो, इंडक्टिव में ये ना लेने का रीजन ध्यान देंगे सब जन। इंडक्टिव तीनों 3 डिग्री कार्बन, तीनों 3 डिग्री है पहली बात तो। एंड इंडक्टिव में हम लोग देखते हैं कि डोनेटिंग ग्रुप कितने ज्यादा है। किसमें सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है? लास्ट वाले में। तो तुम लोग इंडक्टिवली अगर चाहोगे ना तो तुम लोग बोलोगे लास्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, जो कि गलत है। हम लोगों को इंडक्टिव से ज्यादा भाव किसको देना है? हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करने का। हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें सबसे ज्यादा होगा? हाँ, फर्स्ट वाले में। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9। इस वाले में हाँ कम है, 9 से कम है ना। हाँ बराबर सालो। इसमें और कम, इसमें और ज्यादा कम, बराबर। ओके, तो हाँ, अल्फा हाइड्रोजन 9, 8, 7 और 6। एक एक कार्बन बढ़ते जा रहे हैं तो एक एक हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, और क्या, ठीक है। तो दिस वन इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस वन इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा? सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट किसमें सबसे ज्यादा रहेगा? तो ये 6 वाले में ही रहेगा, ठीक है। बट हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी है। कंपैरिजन मतलब दोनों को मिक्स करके नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, अब आगे हेडिंग लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। अब सेम टू सेम जैसे पहले देखा, कुछ अलग नहीं, ठीक है। सी, डबल बॉन्डेड कार्बन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की डोनेटिंग? डबल बॉन्ड इज ऑलवेज विड्रॉइंग रे बाबा, लिख के दिया है। -R इफेक्ट याद है? ये कार्बन बाजू वाले से मांगेगा, बाजू वाला उसके बाजू वाले से, मतलब 2, 3 से लेके दे देगा। ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आया, एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना एक बॉन्ड टूट जाएगा, समझे, ठीक है। एंड फिर बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू हो जाएगा। देखो बे, HC H+, H डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस इलेक्ट्रॉन गया ना, ठीक है। इसके बाद वाले बना लोगे, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे घूमेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे घूमेगा, वापस डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, एज इट इज कर लोगे ये कंप्लीट। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आर देयर नाउ? सेम रूल, अल्फा हाइड्रोजन +1, समझा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सेम टू सेम है। सिंपलेस्ट थिंग, एक ऐसा कंपाउंड है और एक ऐसा कंपाउंड है, इसमें रेजोनेंस होगा 1 2 3, एंड इस वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए साला अपने को सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, बॉन्ड टूटना पड़ रहा है, समझे। और यहाँ पे पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ रहा है, विच वन इज मोर इजियर? ऑब्वियसली पाई बॉन्ड वाला, वैसा, समझे। तो रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर स्टेबल। चलो हो गया, आगे बढ़े, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। नहीं लेगा, हाँ ये कम होता है, यस। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। वापस क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस।
ओके, ध्यान दो। बताओ विच वन इज मोर स्टेबल? ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन काउंटिंग आ रही है ना सबको? ओके, which one is more stable? बराबर। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आए? 7। चलो बेस को नंबर दे देते हैं 1 2 3। ठीक है, तो 3 में सबसे ज्यादा आए, उसके बाद 2 के पास 6 नहीं 4 आएंगे सिर्फ। 2 के पास 4 है और इसके पास 2 और 1। हाँ बराबर, इसके पास 3 ही है। ठीक है, काउंट कर लो एक बार, अल्फा हाइड्रोजन आराम से चाहिए तो। हाँ ठीक है, यस। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा है। यस, एरोस बनाया करो, तुम एरोस नहीं बना रहे हो, डायरेक्ट बना रहे हो। मुझे कैसे एरोस बनाए हुए हैं? अच्छा इधर ये ऐसे बॉन्ड ऊपर गया। रिपल्शन के कारण वो अपने को अलाइन नहीं करेगा बिकॉज़ 90 डिग्री पे रिपल्शन ज्यादा आएगा। सॉरी, उसको ये 90 डिग्री पे नहीं रहते, ये 109 डिग्री पे रहता है। हमने अच्छा ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, 1 और 2? बट एक्चुअली हाँ मत ये अभी एग्जाम्पल, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे है ना रेजोनेंस होता है और ऐसे नहीं जाएगा। एक्चुअली ये रेजोनेंस में जाता है एंड रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर स्टेबल ना, ये हम लोगों ने अभी देखा। तो ये अभी मत करो, मतलब ये लिखो मत, एग्जाम्पल छोड़ दो। तो ये वाले में फर्स्ट वाला, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाइज सेकंड आंसर आ रहा है, बट रेजोनेंस वाइज फर्स्ट, और रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी। तो 2 इफेक्ट मिक्स करना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। हाँ नहीं वो नेक्स्ट लेक्चर छोड़ दो। हाँ तो छोड़ दो, ये गलती से एग्जांपल यहाँ पे आया। आज मुझे कोई मिक्स करके एक क्वेश्चंस नहीं लेना है। रेजोनेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा इजीली होता है। ओके चलो हेडिंग लिखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नहीं, ध्यान दो भाई, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं वापस नहीं है, सेम नहीं है, ध्यान दो। इस कंपाउंड की एनर्जी इधर किधर रहती है, ठीक है। दिस इज 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन ब्यूटेन, सॉरी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इस कंपाउंड को बनाने के लिए मैं 2 अलग अलग कंपाउंड यूज करने वाला हूं, ध्यान दो भाई। एक तो ये कंपाउंड या फिर ये कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, समझा। द कंपाउंड विच इज मोर स्टेबल विल हैव हायर एनर्जी या लोअर एनर्जी? लोअर एनर्जी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड है इसकी एनर्जी इधर किधर रहेगी, सेकंड कंपाउंड है इसकी एनर्जी इधर किधर रहेगी, कोई भी दिक्कत, समझा ये? ओके बस ये दोनों सेम कंपाउंड में कन्वर्ट होने वाले, मतलब दोनों इधर ही पहुंचने वाले हैं ना बे। Which one has higher heat of hydrogenation? Right. Second compound has higher heat of hydrogenation. The one which is more stable or less stable? Less stable. तो heat of hydrogenation is directly proportional to stability, inversely proportional to stability. समझा, इनवर्स रिलेशन आने वाला है। ओके तो बस हो गया। Heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkene, ठीक है। रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 है। हाँ ये थियरी समझ में आ गई ना?
इसलिए पहले स्टेबिलिटी पढ़ी। तो इसको ज्यादा एनर्जी लगेगा, नीचे आते वक्त ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ये देखो इन दोनों को एनर्जी देनी है क्या? नहीं, ये दोनों एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, कम एनर्जी हो रही है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, देनी नहीं है। अनस्टेबल था वो ज्यादा रिलीज कर। यस, क्योंकि उसके पास पहले से शुरुआत से ज्यादा एनर्जी थी। चलो नेक्स्ट। राइट वाला हाँ बताओ विच वन इज मोर स्टेबल? स्टेबल लेफ्ट, स्टेबल लेफ्ट लेफ्ट वाला है, क्यों? बिकॉज़ वो क्रॉस। हाँ, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, समझा? ओके, तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये ज्यादा स्टेबल मतलब इसकी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यस, समझा? ओके, यहाँ पे भी यही आने चाहिए। हाँ Which one is more stable? मोर स्टेबल राइट Left, more alpha hydrogens. इधर कितने? ए डबल बॉन्ड का ही कंसेप्ट रे। दो ही है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। यहाँ पे कितने हैं? 2। डबल बॉन्ड में जो यूज कर रहे थे वही चीज, ठीक है। तो दिस वन इज मोर स्टेबल, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा। इसमें वो क्रॉस और वो वाला भी नहीं है। इसमें ये वही है, हाँ, क्रॉस और एक्सटेंडेड। इसमें किधर क्रॉस और एक्सटेंडेड के लिए मिनिमम 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, वैसा। ये समझे ये? हाँ देखो, अल्फा हाइड्रोजन, मुझे वो बीच में कोई कंसेप्ट दूसरा लाना नहीं चाहिए लगता है। अच्छा ये, हाँ देखो, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल। ये क्रॉस है या फिर इधर एक्सटेंडेड है ही नहीं, समझा? तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। हाँ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो, ट्रिपल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2, बाजू वाला बीटा है ना ये। ओके हाँ, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2 बस। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा, उसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम है, बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। ये फॉलो हो रहा है ना? सेम पहले जो एग्जांपल लिया था, फर्स्ट सेकंड वन इज मोर स्टेबल। सेकंड वन मोर स्टेबल, फर्स्ट वन मोर। हाँ, तो पहले वाले की ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, 4 अल्फा हाइड्रोजन 7 अल्फा हाइड्रोजन, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। ओके सर ये साइन हीट ऑफ हाइड्रोजन का है, ये मोर स्टेबल हीट ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब आराम से बताना भैया, हम लोगों ने पहले कभी किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट अभी के लिए तो मैंने पढ़ाया नहीं है। अच्छा ये पढ़ाया है क्या? अच्छा हाँ हाँ, विच वन इज मोर स्टेबल? दोनों सेम कंपाउंड है बे, साइको। अच्छा ये पढ़ाया था? नहीं तो ऑब्वियस लॉजिक है। ओके हाँ, अच्छा हाँ ठीक है। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल, ठीक है। सिस इज लेस स्टेबल बिकॉज देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एक ही तरफ है और 2 हाइड्रोजन या फिर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कंफर्टेबल नहीं है, समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे ये दोनों ग्रुप जो है CH3 वाले वो दूर दूर है, तो इट इज हाँ मतलब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये ज्यादा स्टेबल है। हाँ यस, ठीक है, लेस स्टेबल सिस, ट्रांस इज मोर स्टेबल। क्या सिंगल बॉन्ड में सिंगल ट्रांस यूज करें। सिंगल बॉन्ड में नहीं होगा? हाँ नहीं, चलो आगे बढ़े। तो मोदी की आवाज में रिस्पॉन्ड में हाँ होगा ना, क्यों सेम होगा? हाँ, दोनों में 6 कार्बन हाइड्रोजन थे, तो दोनों में सेम हाइपर कॉन्जुगेशन, तो स्टेबिलिटी के लिए कोई दूसरा पॉइंट, ठीक है। ए डन। अब हीट ऑफ कंबशन, अरे नहीं सॉरी, रूल नंबर 2। येड़ा है क्या बे तू? रूल नंबर 2, इतना जल्दी छूट के क्या करेगा? क्या घर पे जाके क्या करेगा? स्कोर क्या आया था बे तेरा? क्या आ रहा है स्कोर? अब
देखो दूसरा एकदम सिंपल लॉजिक, ये कंपाउंड बनाना है, ध्यान दो। सॉरी, ये कंपाउंड बनाना है, इससे बनाओ और इससे बनाओ। एक डबल बॉन्ड के लिए लगेगी x एनर्जी -x, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए लगेगी माइनस। अभी ज्यादा एक्सप्लेन करते बैठने की जरूरत नहीं, ये ग्राफ अभी समझ में आने लग गया रहेगा, खुद से देख के ही समझ में आना चाहिए। कई को क्या 10वीं बार नहीं, मतलब 5वीं 6वीं बार हो रहा है, 5वीं बार, हाँ 5वीं बार ही हो रहा है, ठीक है। तो बट ये अभी समझ में आता है ना। तो रूल बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाँ वेरी नाइस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, बस और कुछ नहीं। एंड हाँ दूसरी बात, हमेशा सेम स्ट्रक्चर्स ही मिलते हैं, ऐसे कोई भलता ही कोई गंदा सा स्ट्रक्चर नहीं देंगे, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स है तो दोनों में 4 बॉन्ड्स ही है, और ये दोनों रिएक्ट करके सेम कंपाउंड बना रहे, तब जाके कंपैरिजन पॉसिबल है, समझा। कुछ भी ऐसे रैंडम उठा के मत लाना मेरे पास, या फिर खुद बना के एग्जाम्पल, लोगों को बाद में ऐसे हाँ बहुत इच्छाएं होती है, देखा है मैंने क्या। हाँ यस, कोई तो भलते ही एग्जाम्पल 2 लाके उठा के मेरे पास आ जाओगे, तो वैसे कंपैरिजन नहीं होता। ओके अब यहाँ पे विच वन इज, हाँ क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें अगर x हीट लगेगी तो इसमें 2x लगेगी, फॉलोड, पक्का। नेक्स्ट, अब क्या ही है इसमें, और क्या एग्जाम्पल बनाओ, छोड़ो, कंटाल गया मैं। ठीक है, बस हो गया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंटिंग तो तुमको आती ही है ना, सही। चलो आगे बढ़े। हीट ऑफ कंबशन, HOC, बस। अब कंबशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के, ठीक है। कोई भी हाइड्रोकार्बन, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ CXHY, ठीक है। ये रिएक्शन हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में भी की थी, ठीक है, कि भाई ये 100 ml कंपाउंड कंबस्ट करने के बाद 200 ml CO2 निकला, ठीक है, और 300 ml H2 निकला। व्हाट इज द कंपाउंड, याद है? हाँ वो तभी रिएक्शन हम लोगों ने बनाई थी। तो दिस प्लस O2, ध्यान दो भाई, बाजू वालों से बात मत करो, गिव्स अस C प्लस O2। अरे हाँ क्या बताओ, C प्लस O2 क्या बनता है, CO2, H प्लस O2 H2O, ओके। अब CX है तो कितने CO2 बनेंगे, X आएगा, ओके। YH है तो कितना आएगा, Y/2, वेरी नाइस। ऑक्सीजन बताओ भाई, Y/4 आएगा। ध्यान दो भाई, XO2 है ना, मतलब CO2 में XO2 है, तो वो तो समझ में आ रहा है। H2O में, Y/2 H2O में O2 की बात करूं तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2, O2 बनाना है ना भाई, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये 2 कैंसल आउट होगा, और H2 ही रहेगा, मतलब कुछ छेड़खानी नहीं की, समझा। तो O2 कितने लग रहे हैं, हाँ मतलब O2 Y/4, अरे समझा कैसे आया, पक्का ना। मोल कंसेप्ट में इसको और आराम से और प्यार से समझाया था, अभी उतना नहीं हो गया वो, हाँ मतलब कितने बार पढ़ाने का सेम चीज। तो Y/4 चलेगा, X प्लस Y/4, एंड आउट। ये अपनी रिएक्शन है, ओके। तो देखो भाई, किसी कंपाउंड में 1 कार्बन होगा तो 1 CO2 की एनर्जी निकलेगी, 2 कार्बन रहेंगे 2 CO2 की एनर्जी ना, ज्यादा कंबशन होगा, 3 रहेंगे तो 3 बार। अगर कार्बन सेम रहे तो क्या कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन। किसी में अगर 2 हाइड्रोजन रहेंगे 1 वाटर निकलेगा, 4 रहेंगे 2 वाटर निकलेंगे। अरे समझा, उतना ज्यादा कंबशन होगा ना भाई, तो जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा कंबशन, या फिर जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा ध्यान दो। तो रूल नंबर 1, heat of combustion is direct proportional to number of carbon atoms or direct proportional to number of hydrogen atoms, ठीक है। अब बताओ,
CH4 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. बताओ which one has highest heat of combustion? ओके ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आइटम, इसमें 4 कार्बन है तो ये जीत गया, खत्म. ठीक है, देखो नेक्स्ट. देखो भाई जानबूझ के यहाँ पे तुम लोगों को स्ट्रक्चर देंगे. बताओ. ठीक है, गलती से यहाँ पे बॉन्ड्स के चक्कर में मत पड़ जाना कि साला सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा जलेगा ना है. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन कम है तो वो कम जलेगा, समझे कुछ. एंड यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये ज्यादा जलेगा, एकदम इजी. ठीक है, ओके. ये हीट ऑफ कंबशन एंड ऑल हम लोग थर्मो में भी पढ़े थे, बट तब हम लोग उनके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, उधर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे. जलने के बाद हर बॉन्ड में कितनी एनर्जी क्या और कितनी एनर्जी बाहर निकली. यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है. हाँ, यहाँ पे कंपैरिजन करना है, एक सिंगल कंपाउंड के बारे में कुछ सोचना नहीं है, समझा. दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं. चलो भाई, क्या है. हाँ ठीक है, तो ज्यादा कार्बन आइटम्स किस में है, हेक्सागोन में है, समझ में आ रहा है. मतलब साइक्लोहेक्सेन, लास्ट बेंचेस, समझाइए. एंड में सब्ट्रैक्शंस नहीं सिखाया आपको, लगा था मैं सिखाऊंगा मैंने. क्या सब्ट्रैक्शन? अच्छा हाँ, क्या नहीं सिखाया कभी? नहीं सिखाया. अरे यार, तुम लोगों को आता है. हाँ भाई, तुम लोगों को आता है. रूल नंबर 2. देखो भाई, हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड. अभी ये मुझे वो डायग्राम मतलब ग्राफ बना के दिखाने की जरूरत नहीं है ना. हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा. ठीक है, तो अगर एक कंपाउंड की एनर्जी कम है और दूसरे की ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी वाला ज्यादा नीचे आएगा ना, तो ज्यादा हीट इवॉल्व करेगा. वो बना के दिखाने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट समझ में आ रहा है पक्का. ओके, तो जो कम स्टेबल उसको CO2 बनने में ज्यादा एनर्जी लगेगी. नहीं, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तभी. हाँ भाई, ज्यादा एनर्जी CO2 बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना. नहीं, कम एनर्जी रिलीज होगी. ज्यादा स्टेबल वाला ना, लेस स्टेबल वाला ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. यस, क्योंकि उसके पास पहले से ज्यादा एनर्जी है. ओके, अब एग्जाम्पल्स. भाई अपने हमेशा वाले घिसे पिटे करो भाई. विच वन इज हैविंग मोर हीट ऑफ कंबशन? हाँ, राइट वाला बराबर. चलो गुड. स्टेबिलिटी का एग्जैक्ट उल्टा. ठीक है, एक दो एग्जांपल नाम के लिए लिख दो सिर्फ. सॉरी, हाँ ये वाला. गलती से अगर इसमें ये ऐसा आ जाए, नाउ व्हिच वन इज हैविंग हायर हीट ऑफ कंबशन? हाँ, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है. पहले रूल नंबर 1 कार्बन देखने का. ठीक है, तो ऐसा. एंड उसी बदले अगर ये रहता दोनों के दोनों सेम टू सेम, तभी स्टेबिलिटी देखोगे. गलती से हाँ, नाउ व्हिच वन इज हैविंग हायर हीट ऑफ कंबशन? राइट. अभी भी राइट वाले एक्चुअली, कुछ चेंज नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हाँ, जो कुछ ठीक है. ज्यादा स्टेबल भाई वो उधर वाला ही है ना. हाँ ओके, हीट ऑफ कंबशन इसके ज्यादा. हाँ ओके, चलो आप ध्यान दो बैक्स, मैं बताता हूँ. पहली बात, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल कितना रहता है? अरे 109. टेट्राहेड्रल कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है टेट्राहेड्रल. हाँ बराबर, हाँ मैंने बराबर करेक्ट. हाँ, तो कितना बॉन्ड एंगल रहता है? 109. ट्रायंगल का बॉन्ड एंगल क्या रहता है? 60 ना, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है.
60 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल 108 और फिर 120 एंड 120। ओके, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारा जो बॉन्ड था वो रहना चाहिए था 109, इतना बड़ा बॉन्ड, जो कि कंप्रेस 108 सबसे स्टेबल है। ओके 60 डिग्री पे पहुंच गया ना। इट्स लाइक अ स्प्रिंग ऐसी थी जिसे हम लोगों ने क्या किया, कंप्रेस किया, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, जो कि भाई मतलब अगर गलती से एक बॉन्ड उधर का मतलब इधर जो बॉन्ड है वो टूट गया तो कर कैसे सीधी हो जाएगी ना तो। और उसको 109 पे ओरिजिनल बॉन्ड एंगल पे आना है ना। एटम्स बहुत रिजिड रहते हैं, उनको ऐसे ये करने मजा नहीं आता, समझा? ओके, सेम वे 109 से 90 थोड़ा सा कंप्रेशन, 109 से 108 थोड़ा सा 19-20 का फर्क। तो पहली बात, इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? 108 बराबर। एंड फिर 120 में तो एक्सटेंड हाँ वो एक्सटेंड हो गया, वापस स्प्रिंग को कंप्रेस करो या भाई ये करो, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपांड करो, ठीक है। दोनों केस में एनर्जी स्टोर होती है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब वो उस दिन का मेरा वो ऑक्टागन कहाँ पे है वो शेप? हाँ दो जरा, हाँ तो बोला है मैंने, हाँ नहीं लाया उसने, गिर गया। चलो वापस बना। ऐसा मैं जल्दी दो मुझे, कोई तो पेज दो, एक पेज खाली वाला, फाड़ो मत फाड़ो मत। हाँ ठीक है, दे दे अभी, चल मिल गया ले भाई, बाद में कभी तो बेचारे के साथ बहुत गलत होता है। हाँ तो देखो भाई अगेन बाद में कोई क्वेश्चन ना है, इसलिए ट्रायंगल को बेंड करके कुछ हो, मतलब ट्रायंगल बेंड हो ही नहीं पाएगा, याद है ना। वैसे ही स्क्वायर भी बेंड करोगे, मतलब लेट अस से दिस इज आवर स्क्वायर 90 डिग्री पे है, इसको साला बेंड करोगे एंगल और छोटे होंगे, कॉमन सेंस ना। तो ट्रायंगल और स्क्वायर इनको बेंड करने के चक्कर में मत पड़ना। पेंटागन को तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ रहा नहीं, 1 डिग्री का 19-20 का फर्क है। हेक्सागन, इसको हेक्सागन पहले बनाते बराबर से। हाँ, हेक्सागन विल गो इन, ये पढ़ाया है तुम लोगों को मेरे ख्याल से हेमंत सर ने। नहीं हेमंत सर नहीं बताया था, बाकी बैच वाले बोले। हम लोग का तो क्या मालूम नहीं, हम लोग को पढ़ाई ओके आपने लास्ट में पढ़ा था। ओके हाँ अच्छा, जी चेयर कंफर्मेशन याद है ना बट हाँ भाई क्या क्या सर क्या क्या ड्रॉ किया था? फोन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फोन दिख रहा है। अच्छा फोन देख रहा है, हो गया तो ठीक है। आप समझ आ गए। तुम लोग कुछ भी बोलते हो ना सालों, मेरे को टेंशन आ जाती है। ऊपर से हेमंत सर के लेक्चर का बोलते हो तो सारे टेंशन आती है मुझे, है ना। पढ़ाना पड़ेगा। अब देखो बैक्स, तो दिस इज चेयर, वो बीच वाली चेयर हमेशा जैसी, ठीक है। एंड इसमें अभी अगर देखोगे तो बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है? अबे 120 क्यों? 10 सिंगल बॉन्ड है ना सालो, 109 बोलते कुछ खराब होता तुम्हारा। हाँ 109 दिख रहा है ना, मतलब अभी इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ऐसे भी जा सकता है, छोटा छोटा तो नहीं होगा, क्यों होगा? और 120 भी क्यों जाएगा ना, 120 ये हाँ, और आराम करो, ये 120 ना। अब हेक्सागन है, तुमको कैसे, हाँ तो ये 120 से कम, समझे कितना पहुंचा, ये खुद ब खुद कितना पहुंचेगा 109, जितना रहना चाहिए उतना परफेक्ट, समझा? ठीक है, तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल? हाँ, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन विच फॉर्म? चेयर फॉर्म। ठेवा काम नहीं, तेरा भी पेज वेस्ट नहीं जाएगा, उसको भी हम लोग यूज करेंगे। आँख में घुसड़ दूंगा ये दे। अभी के लिए रख दे, वो बाद में टाइम पास करते बैठेंगे। रख दे, अंदर रख दे। हाँ अब देखो, हाँ तो इसको बनाना है कि साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन दिस चेयर कन्फॉर्मेशन, समझे?
ठीक है, अब थोड़ा सा उधर खराब बनाना। ओके, वो वैसे ही बन रहा है, छोड़ो। हाँ, अब होता क्या है कि अब अगर तुम लोग चेयर कन्फॉर्मेशन देखोगे और किसी भी एक कार्बन को धरो, किसी भी, हर कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बनाए और 2 बॉन्ड बना ले इसने। अब बताओ ये ज्योमेट्री क्या दिख रही है? हाँ, देख पा रहे हो? यस, करेक्ट, थैंक यू। अब यहाँ पे भी देखोगे टेट्राहेड्रल दिख रहा है क्या? एग्जैक्ट, समझे? तो हर कार्बन यहाँ पे टेट्राहेड्रल कन्फॉर्मेशन में चला जाता है एंड हेंस बॉन्ड एंगल बिकम्स, यस। तुम लोगों को इतना बनाते बैठने की जरूरत नहीं है। 109 डिग्री, ठीक है। तुम लोग ऐसे चेयर बना लेना, बस हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है। इतना बना के रख दो और यहाँ पे बोल दो कि ये 109 है, ठीक है। सर वो वाले एंगल्स 109 है ना? सारे के सारे बॉन्ड एंगल वहां पे 109 है, सारे के सारे। क्या 120 में सबसे कम रिफ्रेश होता है, वो क्यों नहीं आएगा? sp3 मतलब 109 का बॉन्ड एंगल 120 पे लेके, क्या क्यों मतलब? अरे वो केमिकल बॉन्डिंग, नहीं केमिकल बॉन्डिंग वो पढ़ाया तुम लोगों को, तो भूल गए। सबसे लेस। हाँ हाँ, तो ये बहुत अनस्टेबल है तो इसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, और ये स्टेबल है तो इसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे कम, बराबर। ए देखो बे, ये दिख रहा है हेक्सागोन? अभी के लिए हेक्सागोन के ऊपर फोकस करो, बाकी कंपाउंड नहीं। हेक्सागोन दिख रहा है? हाँ, अब ध्यान से देखना। चलो अभी पहले कंप्लीट तो करने दो। दिखा चेयर? अबे क्या नहीं दिख रहा है? चलो पाप लगेगा ये बीच में, वो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड छोड़ दो, वो बीच का शेप देखो ना। दिखा वैसा, अब पक्का दिख रहा है ना बे? मन रखने के लिए मत बोलो सालो। इसको घुमा सकते हैं क्या? हाँ घूम गया, रुको अब थोड़ा बड़ा दिखेगा। देखते दिख रहे ना, वो बीच में देखो, बीच में वो, हाँ बीच चेयर, यस, हाँ समझा, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब देखो, अगेन देखते वक्त ऐसे देखोगे तो वो हेक्सागोन ही है, बट वो अलग एंगल से जब जाते हैं, साइड एंगल से जब देखेंगे तो वो अपने को पता चलता है कि नहीं है। हाँ मतलब हेक्सागोन है तो बॉन्ड एंगल 120 है? नहीं है, क्योंकि वो फोल्ड हो गया ना। अरे बेटा अभी तेरे हेक्सागोन है हाँ तब 120 है, नहीं है, हमने 120 रहना चाहिए, रहना चाहिए, बट वो ऐसे दिखता है, वो उसमें एंगल्स चेंज हो जाते हैं। एक एंगल से हेक्सागोन दिखता है, हाँ पता नहीं है। यस, ठीक है। क्या मस्त पढ़ाता हूँ ना मैं। चलो आगे बढ़ेगा। क्या ए प्लीज कुछ नहीं सालो, अभी तक 25 मिनट बाकी है। ये क्या पागल है कि हमने ड्रेसिंग करते कुछ भी बहुत लेट आया आवाज में। नहीं अरे मैंने स्क्वायर के लिए बोला ना बेटा पहले ही। स्क्वायर जब बेंड करेगा तो बॉन्ड एंगल और छोटा होगा ना, तो क्यों होगा? नहीं होगा पक्का ना, समझा? श्योर है ना? ओके हाँ, तो स्क्वायर बेंड नहीं होता। ए विद दिस कुछ नहीं, चुप बैठो सालो। सर अपना कैच लाइन चेंज कर रहे हैं। सर आज काफी पड़ गया सर, ले लिया सर, इतना कुछ आज किया है और जब ब्रेक भी नहीं लिया सर। अच्छा आपको पैर में लग गया, अभी हम लोग बदवा लोगे आप। आराम को रहने मतलब कितना आराम को रहे तू। चुप बैठो मैं, चलो फिर आप पर ऐसे रहते हैं हमें आप घर पे आके आराम हो जाओ आप। 2 पॉइंट प्लस एच इफेक्ट सिर्फ हाइड्रोजन दिखाता है। एक ही मतलब मैं एक ही रेजोनेंस बना के दिखाऊंगा, बाकी तुम लोग करना खुद से। देखो मैं नेम ऑफ दिस कंपाउंड टोल्यूइन, ठीक है, सेम टू सेम होगा। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, हेलो हाँ भाई बोलना। आधी आयसीटीला जाणार आहे बोललेलो ना। हा मग बोल ना, कोणता फोटो? ओके मी लेक्चर मध्ये आहे रे, थोड्या वेळानंतर घेऊ का? बघू चालेल ना? हां ओके
ए देखो बे, इसको आगे ड्रॉ कर लोगे, पूरा इधर का रेजोनेंस ड्रॉ करना बाद में, समझा? ठीक है, बट ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस हो रहा है। तो अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बाद में वो तुम लोगों को लिखना है खुद से, देख लेना। अभी ऑर्थो है, फिर 1 2 3 करोगे पैरा पे आएगा, 1 2 3 करोगे वापस ऑर्थो पे जाएगा। बोलो प्लस एच इफेक्ट। हाँ, प्लस एच मतलब डोनेटिंग इफेक्ट, प्लस मतलब डोनेटिंग, प्लस पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। अच्छा वो है। हाँ, प्लस एच मतलब पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेटिंग, प्लस आर प्लस आई पढ़ा था ना वो वाला। हाँ तो ऊपर भी होगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, ये तीनों के साथ होगा। यस, तो ये भी देगा, ये भी देगा, वैसे करेक्ट। बहुत सारे स्ट्रक्चर। हाँ, वो उतने नहीं बनाने तुम लोगों को, सिर्फ वो भी रेजोनेंस वाला। समझा क्या बनाना है? बाद में इधर 1 2 3 करो, एक बना के दिखा दो चाहिए तो। बाद में 1 2 3 इधर करो, मतलब बस रेजोनेंस। हाँ रेजोनेंस ही ड्रॉ करो, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं ड्रॉ करना। हाइपर कॉन्जुगेशन पहले वाला एक बनाया बस हो गया वैसा, समझे? फिर बाद में एंड कैसे करना है पता ही है ना। तो ये प्लस एच, वैसे ही माइनस एच इफेक्ट वाला एक ग्रुप है, एक ही ग्रुप। ए सुनो बे, प्लस एच दिखाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन, माइनस एच इफेक्ट दिखाने वाला दुनिया का इकलौता एक ग्रुप CCl3, एक ही है CCl3। ठीक है, ये ग्रुप देखते ही तुम लोगों को समझना है कि भाई ये माइनस एच इफेक्ट का एग्जाम्पल है। देखो तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है एंड क्लोरीन एटम्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये किससे खींचेंगे? कार्बन से खींचेंगे। कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो कार्बन ने बाजू वाले से खींचा, समझे? ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कर लोगे ड्रॉ पक्का? कोई भी दिक्कत? Cl माइनस एंड कार्बन के ऊपर प्लस। ये पक्का ड्रॉ कर लोगे ना? मैं बना के दिखाता हूँ। हाँ, क्या बोल रहा हूँ? हर एक रेजोनेंस में 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाँ यस, नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन 3 ही, 3 + 1 4। हाँ, ये नीचे बाद में रेजोनेंस हो रहा है। हाँ, तो रेजोनेंस विद हाइपर कॉन्जुगेशन अगर करने जाओगे तो 15 बनेगा, 15। हाँ, बट वो नहीं चाहिए, वो अपने को मिक्स नहीं कर रहे ना, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, बाद में वापस घुमाना उसको, ओरिजिनल पोजीशन लेके जा। हाँ, 5वां बनाएगा अभी। हाँ, नंबर ऑफ टोटल डिफरेंस सेक्टर्स तो 15 ही आएंगे ना। हाँ 15 आएंगे। यस, अब यहाँ पे Cl माइनस ऐसे लटके, मैंने गलती से Cl लिख दिया, कार्बन है वो। हाँ, समझा क्या? फिर बाद में इसको और आगे कंटिन्यू कर पाओगे 1 2 3 1 2 3। ठीक बा? ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। तुम लोग तुम्हारी आदतें चेंज करो सालो। हाँ।